प्रेज लॉर्ड, सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। हम सब खुदावन को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और उनके दिए हुए दिन में हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो बार आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन हमारे से खुदा जाने अनजाने में कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए खुदावन। खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ खुदावन, जितने भी लोग फेसबुक के ज़रिए यूट्यूब के ज़रिए देखते हैं खुदावन, सब पे अपना आशीष भरा हाथ रखिए। सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। जब आपके दास बोले हम उसे सुनने वाले बन सकें, उसे ग्रहण करने वाले बन सकें खुदावन। सबके मनों को एक करिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। खुदावन हम सोनू की शादी के लिए जाते हैं खुदावन, उसके ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए खुदावन। उसकी शादी खुदावन बहुत अच्छे से आपके नाम में होने पाए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, सारे कार्यों को अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।
उसके भी जीवन की ओर में जो भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। तो आइए हम सब खुदावन के वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान पवित्र अनुग्रहकारी खुदा है जो विलंब से क्रोध करता है और हमें सारी बातों के विषय में समझाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि दिन भर में पिता हमें सब कुछ देता है। भोर की पहली किरण देता है, एक नई किरण देता है, हमें सामर्थ देता है, हमें उठ के बैठ के चलने और फिरने वाला मन और बहुत आयत से पूरे दिन भर में बहुत सी उत्तम उत्तम चीज़ों को देता है। लेकिन पूरे दिन भर में हम अपने पिता को किस रीति से स्मरण रखते हैं, कैसे हम उसके निकट आते हैं और कैसे हम उसकी संगति में बने रहते हैं, इसके विषय में मेरे प्यारे भाई बहनों हम और आप तभी जान पाएंगे जब हम पिता के वचन को जानें। और जब तक हम पिता के वचन को नहीं जानेंगे तब तक हम कभी भी उसकी संगति में, उसके वचन में एक मन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसकी संगति में, उसके वचन में एक मन होने के लिए ये अवश्य है कि हम पिता के वचन को जानें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पिता के वचन को जानते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसके वचन में बैठते हैं, तो हमें पता लगता है कि पिता ने किस रीति से हमें चलाया, हमें किस रीति से पिता ने बढ़ाया और किस रीति से पिता ने हमें स्थिर किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातों को आप जानते हैं कि हम पिता के वचन को जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चल रहे हैं। हम आज ये 1 बजे मीटिंग क्यों करने लगे, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मंगल है और आज भवन में हम प्रार्थना करेंगे 11:30 बजे, लेकिन अचानक हमारे स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया और हम स्टाफ को 12:15 पे जाना था। तो इसलिए मैंने भवन में सबको बताया, जितने भाई बहन आते हैं, कि आप भवन नहीं होगा, आज हम घर पे प्रार्थना करेंगे और 1 बजे करेंगे और आने वाले दिन में प्रेज द लॉर्ड हम प्रार्थना भवन में करेंगे। अब वो कौन सा दिन होगा मैं आपको मीटिंग में बता दूंगा। कल मीटिंग हमारे घर ही में होगी शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड। कल की मीटिंग शाम को 5 बजे हमारे घर में होगी। कल की मीटिंग शाम को 5 बजे हमारे घर में नहीं होगी। कल की मीटिंग शाम को 4 बजे हम भवन में करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कल की मीटिंग शाम को 4 बजे हम भवन में करेंगे, क्योंकि आज भवन में प्रार्थना नहीं हो रही है, आज यहाँ हो रही है। इसलिए कल की मीटिंग यानी वेडनेसडे हम शाम को 4 बजे भवन में प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा आप सब जानते हैं, हमारे भाई नॉर्बेट की आज मैरिज है और कल उसका रिसेप्शन है, उसका एट होम है। लेकिन हम पहले भवन में प्रार्थना करेंगे 4 बजे और फिर उसके बाद हम उसके एट होम में जाएंगे। और आज हम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं और इसके बाद हम 2 बजे निकलेंगे नॉर्बेट के घर के लिए और वहाँ से हम लोग सब जाएंगे होली रिडीमर चर्च और वहाँ पर उसकी शादी होगी। और इस रीति से हम आज का काम करेंगे। लेकिन इससे पहले कि शादी में जाएं, इससे पहले कि नॉर्बेट और अर्चना एक मन हो और उनको खुदा बढ़ाए, हम ये सब प्रार्थना में मांगते हैं पिता से। हम पिता के वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात है कि हमसे पिता का वचन छूटने नहीं पाता। ये पिता का अनुग्रह है, पिता की सामर्थ्य है जो पिता ने हम निकम्मों को दी है। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे कुलूसियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 14वीं आयत कल हमने पढ़ी थी और आज भी हम कुलूसियों 3:14 में पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है,
इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटी है बांध लो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। इन सब बातों के ऊपर, प्रेज़ द लॉर्ड, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धांत का कटिबंध है बांध लो। हालेलुया। हमेशा याद रखें, इससे पहले कि हम उस कटिबंध को बांधें, हम अपने जीवन में अपने खुदावन यीशु मसीह को प्रथम स्थान दें। हम अपने खुदा के वचन को जानें। इससे पहले ये अवश्य है कि जो दिन भर में तू करता है, क्या तू उसके विषय में जानता भी है या नहीं। क्योंकि तू दिन भर में जो कर रहा है उसमें तेरे पिता को आदर और महिमा मिलनी चाहिए। और जो संगति तेरे पिता ने तुझे दी है वो तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। आमीन, आमीन। आज आप सब देख रहे हैं कि हम 12-15 पे स्कूल से छूटे और घर आए और तैयार हुए और अब प्रार्थना कर रहे हैं और इसके तुरंत बाद हम निकलेंगे। लेकिन हमारे जहन में जरा सा भी ये नहीं आया कि आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे या प्रार्थना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रार्थना होना अवश्य है। यस, सच है। हम जानते हैं हमारा बढ़ाने वाला खुदावन यीशु मसीह है, सच। न लगाने वाला न सींचने वाला कुछ, बल्कि बढ़ाने वाला सब कुछ है। यस। अपने आप को पिता के हाथों में सौंपो। कहने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। केवल ये कहने से कि मैंने अपने जीवन को या अपने घराने को या अपने आप को पिता के हाथ में सौंप दिया, आप कभी भी पिता को जान नहीं पाएंगे। पिता को जानने के लिए ये अवश्य है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि आप पिता के वचन को अपने जीवन में जिएं। और आप जब पिता के वचन को अपने जीवन में जिएंगे तो वचन में लिखा है इस प्रेम के कटिबंध को बांध लो। आमीन। आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है सिद्धता का कटिबंध, बांध लो। यानी उसमें कोई भी चीज असत्य नहीं है, जो सिद्ध हो चुका है। यस। आमीन। आमीन। उस सिद्धता के वचन को, उस प्रेम को बांध लो। आमीन। अब अगर तुमने सिद्धता के वचन को, उस प्रेम को बांध लिया है तो ये अवश्य है कि तुम्हारे जीवन में एक कार्य होगा। और वो कार्य क्या होगा? कुलूसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, कुलूसियों 2:20। हे बालकों, सब कुलूसियों, बातों में एक मिनट, कुलूसियों 2:20। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। बस आपने प्रेम के उस कटिबंध को जो सिद्धता का है बांध लिया। उसको बांधने के बाद आपका इस संसार में जीवन, जो आप इस संसार में जी रहे हैं, मरता है। आपके लिए कोई भी चीज से आवश्यक होगा पिता का वचन, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे दावत वलीमा हो, लेकिन आपके जीवन में पिता का वचन प्रथम स्थान होगा। आमीन, आमीन। बहुत अच्छे से बैठी हो तुम, हैं? तैयार हो गई हो? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ। पल्लू कोई और, साड़ी कोई और लिए? ठीक है, वेरी गुड। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, सिद्धता के प्रेम के वचन को अपने ऊपर बांध लो। अब जब तुम सिद्धता के वचन को, जो प्रेम है, उसको अपने ऊपर बांधोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो ये अवश्य है कि तुम इस संसार की चीजों में, कलाम क्या कह रहा? कुलूसियों 2:20 में,
जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। जैसे ही तुम उसके प्रेम को जो सिद्धता की ओर ले जाता और जो सिद्ध है, जिसमें कोई भी असत्य बात नहीं, उसको अपने जीवन में बांधोगे या ग्रहण करोगे, तो तुम संसार की आदि शिक्षा के लिए मर गए। आज लोग पिता के वचन को, उसकी प्रार्थना सभा को, मीटिंग को कुछ कुछ चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए छोड़ देते हैं। उन्हें जरा सा भी ये भय नहीं होता कि खुदा हमारा बढ़ती है, खुदा हमारा रक्षक है, हमें खुदा को स्थान देना। वो अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए सब कुछ छोड़ते हैं। आप वचन में देख रहे हैं किस तरीके से शादी है, भाई की शादी है, जाना है, 2 बजे निकलना है, लेकिन वचन हो रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से भाई चलते चलते इस पृथ्वी पर खुदा का गवाह बन रहा है। आमीन आमीन। आप देख रहे हैं दुख के समय में भी खुदा ने मुझे वचन को अपने लेके खड़ा रखा, और आज जब सुख का समय है, हम जा रहे हैं तो भी हम वचन को आदर दे रहे हैं। ये मेरे खुदा की खूबी है। आमीन आमीन। जबकि कितनी जल्दी मीटिंगें कैंसिल होती हैं, कितनी जल्दी लोग अपने घर में मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। लोग महासभा को आज सुन नहीं पाए, कल सुन नहीं पाए, ऐसे कहते हैं। ये आप सुन नहीं पाए, या आप देख नहीं पाए, या आप भवन नहीं आ पाए, या आप वचन को सुन नहीं पाए, ये आपके जीवन में नहीं, ये इसलिए हो रहा है आपके जीवन में क्योंकि आप अभी तक संसार की शिक्षा में जीवित हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है। जिस दिन आप संसार की शिक्षा के लिए मर गए, कलाम क्या कह रहा, 20वीं आयत, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। जिस दिन आप संसार की आदि शिक्षा में मर जाएंगे और मसीह के साथ उस आदि शिक्षा में, कलाम क्या कह रहा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। यानी अब मुझ में मसीह का वचन वास करेगा। आमीन आमीन। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं संसार में कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं संसार में मसीह के वचन के द्वारा संसार की आदि शिक्षा में मर गया। और जिस दिन आपके जीवन में ये काम होगा, आप बहुत तायत से फलवंत होना शुरू हो जाएंगे। कोई नहीं रोकता पिता के वचन को सुनने के लिए, उसके वचन में चलने के लिए कोई नहीं रोकता। पिता के वचन को सुनने और उसके वचन में चलने के लिए ये संसार और संसार की अभिलाषाएं और ये हमारी स्वयं की देह हमें रोकती है। और जिस दिन तुम संसार की आदि शिक्षा में मर जाओगे और अपनी देह को प्रभु के क्रूस पर टांग दोगे उसकी अभिलाषाओं के साथ, तुम्हारे लिए वचन को सुनना सहज हो जाएगा। और प्रतिदिन तुम वचन को सुनोगे और बिना वचन को सुने तुम जीवित नहीं रह पाओगे। ये अवश्य है कि आपको मरना होगा। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको मरना होगा, और अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी मर चुके हैं। पिता का वचन हमें 2 बातें बताता है। अगर आप मर गए तो आप जीवित रहेंगे, और अगर आप जीवित हैं तो आप मर गए। ये कैसे बोल लो भाई? क्योंकि पिता ने हमें संसार और देह और संसार की अभिलाषाओं में पूरी रीति से मारा और अपने वचन से जिलाया है। अब जो संसार और उसकी अभिलाषाओं में जीवित होते हैं वो पिता के वचन में मरे होते हैं। ना पिता के वचन में बैठ पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना प्रतिदिन की महासभा सुन पाएंगे, ना भवन आ पाएंगे, ना प्रभु के वचन पर विश्वास कर पाएंगे। उनकी बातें संसार और संसार की अभिलाषाओं में बनी रहती है जो आज और कल नष्ट होगी।
जो आज है और कल नष्ट होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ी देर हम स्मरण करें कि हमें करना क्या है, क्योंकि यदि हम पिता के उस प्रेम के कटिबंध को अपने ऊपर बांधेंगे जो सिद्धता की ओर ले जाता है, तो एक है जो हमारे जीवन से नाश होगा। और जब तक वो हमारे जीवन से नाश नहीं होगा, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आप पिता के सिद्धता के प्रेम के वचन में बंध नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप पिता के सिद्धता के वचन में बंधें, तो आपको मसीह के साथ संसार की आधी शिक्षाओं में मरना अवश्य है। और कलाम कह रहा, कुलूसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके सामान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? क्यों जीवन बता रहे हो ऐसा जो संसार के हैं? भैया शादी में जाना है, अरे आज तो प्रार्थना नहीं करा पाएंगे भैया, आज तो प्रार्थना हमारे घर में नहीं हो पाएगी, शादी में जाना भैया व्हाइट वॉश होना है, इस मंथ तो प्रार्थना नहीं हो पाएगी। क्यों जीवन बिता रहे हो ऐसा? ऐसा जीवन तुम्हारे लिए लाभ का कारण नहीं है। लाभ का कारण तुम्हारे लिए वचन में सिद्धता में बढ़ना है। क्या करें हम, बताइए क्या करें? तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? क्या ये उचित है कि तुम पिता के वचन को भी पढ़ो, उसके वचन को बैठो, उसके वचन को जानो और संसार की अभिलाषाओं में भी जुटे रहो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम संसार की अभिलाषाओं में जुटोगे और संसार की चीजों में बढ़ोगे, तो पिता का वचन तुम्हारे जीवन से दूर होगा। आज मसीह के लिए पिता के वचन को सुनना, उसके वचन को जानना कोई कठिन बात नहीं होती, लेकिन एक संसारिक मनुष्य के लिए खुदा के वचन को सुनना और उसके भवन में आना और उसके वचन, उसके महासभा को सुनना बहुत बड़ी कठिन बात हो जाती है। वो नहीं आ पाता, वो नहीं आ पाता। उसके ना आने का कारण केवल एक, उसके ना आने का कारण केवल एक, कि वो संसार में जीवित है। जिस दिन तुम संसार में मरोगे, उसकी अभिलाषाओं में मरोगे, उस दिन तुम मसीह के वचन में जीवित हो जाओगे। हमेशा याद रखो, वचन ने हमसे कोई भी बात झूठी नहीं कही। वचन ने हमें हर एक बात में सच बताया है। इसलिए वचन में लिखा है कि हर एक मनुष्य झूठा, परंतु मेरा वचन सच्चा है। आमीन। मैं आपसे सच कह रहा हूं, अगर कहीं पर कोई सत्य है तो वो है प्रभु यीशु मसीह, आमीन। और उसमें अगर और मगर लगता नहीं है, वो है। इसलिए उसने हमें वह बातें बताई हैं जो संसार नहीं जानता। 20वीं आयत में लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? बस तुम ऐसी विधियों के, संसार की चीजों में, संसार की जगहों में, संसार की अभिलाषाओं में, संसार के बातों में क्यों रहते हो? तुम्हें तो चाहिए था कि तुम पिता के वचन में बढ़ो। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम पिता के वचन को जो तुमने सुना
उन बातों को जाकर अपने भाइयों के बीच में बताओ। तुम कब से इन बातों के पीछे पड़ गए? पिता ने हमें इसीलिए वचन को सुनने वाला मन दिया और अपने वचन को ग्रहण करने वाला हृदय दिया, ताकि हम उसके वचन में प्रतिदिन बने रहें। और प्रतिदिन हम तब बने रहेंगे जब हम उसके प्रेम के कटिबंध को, जो हर एक बात में सिद्ध है और जो सिद्धता की ओर बढ़ता जाता है, बांध लें। और जिस दिन आपने उस प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण किया और जिस दिन आपने उस सिद्धता के वचन को, जो प्रेम है, अपने जीवन में, अपने जीवन की बातों में बांधा, उस दिन से आप एक काम करेंगे। कुलूसियों उसका 3 अध्याय 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में लिखा कि ये न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना। ये ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ न लगाना। ये शिक्षाएं हैं। क्या है ये? शिक्षाएं। कि ये ना छूना, इसे ना चखना और उसे हाथ न लगाना। हाथ ना लगाना। ये ना चखना, उसे ना छूना, इसे हाथ ना लगाना। ये शिक्षाएं। आमीन। और ये शिक्षाएं आप पर प्रबल होती हैं। कब? जब आप वचन के, प्रेम के कटिबंध को, जो सिद्धता में हमें ले जाता है, अपने जीवन में नहीं बांधते तब ये बातें हावी होंगी। आपका मन लगेगा कि इसे नहीं छूना चाहिए, आपका मन लगेगा इसे नहीं चखना चाहिए, आपका मन लगेगा कि इसे नहीं छूना चाहिए। ये चखना, छूना और हाथ लगाना क्या है? चखना, छूना और हाथ लगाना। नहीं, गलत ना बोलूं। हाथ न लगाना। हाथ ना लगाना, ये न छूना, ये ना छूना, उसे न चखना। उसे ना चखना। अब इस तरह से तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर सारी वस्तुएं अशुद्ध हो गई। जब आप इस तरह से बोलते हैं कि इसे ना छूना, इसे हाथ ना लगाना, ये ना चखना, आप संसार की चीज़ों को अपने जीवन में जब ग्रहण करके बढ़ते हैं, तो आप इस रीति से अपने जीवन में पिता के वचन को अपने जीवन से नीचा करते हैं। एक विश्वासी की पहचान है जिसने उस कटिबंध को अपने ऊपर बांध रखा है। वो संसार और संसार की चीज़ों में और उन आदि शिक्षाओं में नहीं पड़ता। वो हमेशा सिद्धता की ओर बढ़ता जाता है, क्योंकि वो मसीह में उस संसार की आदि शिक्षा में मरा हुआ है। और अगर आप मसीह में उस संसार की आदि शिक्षाओं में मरे हैं, तो आपके लिए हर एक बात हाँ और आमीन में पूरी होनी चाहिए। फिर आपको संदेह नहीं करना चाहिए, फिर आपको किसी मनुष्य पे शक नहीं करना चाहिए, फिर आपको हमेशा पिता के वचन में स्थिर रहना चाहिए, फिर आपको हमेशा पिता ने जैसा कहा वैसा करने में चौकसी करना चाहिए। आमीन, आमीन। फिर आपके लिए महासभा को सुनना बहुत सहज हो जाएगा। फिर आपके लिए भवन में आकर पिता के वचन को सुनना बहुत सहज हो जाएगा। फिर आपको प्रतिदिन मीटिंग को सुनना और वचन में बने रहना आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा। देखिए, समझिए, जाने अनजाने में इस संसार की चीज़ों को देखकर हम पिता के वचन को अपने जीवन से खो रहे हैं। आप संसार और संसार की अभिलाषाओं पर जब मन लगाते हैं और उन्हें अपने जीवन में प्रिय जानते हैं, तो आपके जीवन से पिता का वचन बहुत आयत से उठ जाता है, क्योंकि आपका मन संसार और संसार की वस्तुओं में लगेगा।
लेकिन जब आप संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हैं पिता मसीह के वचन के द्वारा, तो आप इस संसार की बातों में मन नहीं लगाएंगे। हमेशा याद रखिए, हमें और आपको ये संसार और हमारी देह और संसार की अभिलाषाएं पिता के वचन के पास आने से रोकती हैं। और जिस समय हमने इन बातों को बहुत तायत से समझ लिया, हम पिता के वचन में जीवित हो जाएंगे। और जिस समय हम पिता के वचन में जीवित हो गए, हमारे लिए वचन को सुनना बहुत आयत से आनंद की बात होगी। हमेशा याद रखिए, कौन सी बात होगी? आनंद की बात। अगर आप चाहते हैं कि मैं मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण कर लूं, अगर आप चाहते हैं कि मसीह का स्वभाव मेरे जीवन में बहुत बल से उतरे, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने खुदा में जीवित रहूं, तो ये अवश्य है आपको इस संसार की नाना प्रकार की शिक्षाओं को ध्यान नहीं देना, बल्कि उनके ऊपर आपको अपनी एड़ी रख के खड़े होना है। आमीन। तब कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, कुलूसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं और 21वीं आयत में, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों तुम संसार के अनुसार जीवन बिताते हो? जब तुम मसीह के साथ उनकी आदि शिक्षाओं में, संसार की आदि शिक्षाओं में मर गए हो, तो तुम उनके साथ जीवन कैसे बिताते हो? एक तरफ तुम कहते हो मैं अपने खुदा का बेटा हूं, एक तरफ कहते हो यीशु मसीह मेरा पिता है, और दूसरी तरफ तुम संसार की शिक्षाओं और उसकी अभिलाषाओं में जीवन बिताते हो, और उसकी अभिलाषाओं और उसकी शिक्षाओं के कारण तुम मीटिंगों को छोड़ते, तुम भवन नहीं आ पाते, तुम वचन को सुन नहीं पाते। क्या कारण है? मालूम है क्या कारण है कि लोग भवन नहीं आ पाते? नींद आ रही है, थक गए ना। सुबह कितने बजे उठे थे? ठंडी ठंडी ऐसी की हवा लग रही है, बैठे नींद आ रही। गॉड ब्लेस यू। लेकिन इस नींद को तोड़ के वचन में चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? तुम क्यों इस संसार की चीजों में अपने जीवन को बिताते हो, जब तुम मसीह के साथ इस संसार की शिक्षाओं में मर चुके हो? आमीन। तो तुम्हारे लिए तो वचन को सुनना बहुत सहज होना चाहिए था, तुम्हारे लिए भवन में आना बहुत सहज होना चाहिए था, तुम्हारे लिए प्रतिदिन की मीटिंग में चलना बहुत सहज होना चाहिए था, तुम्हारे लिए पिता के वचन में बने रहना बहुत सहज होना चाहिए था। फिर तुम्हारे जीवन से ये बातें क्यों नहीं हो पा रही? इसका मतलब तुम संसार और उसकी शिक्षाओं, उसकी अभिलाषाओं में अभी भी जीवित हो। बस यही बातें हैं जो पिता भेड़ को बकरी से अलग करता है। बस यही बातें हैं जो कटाई और छटाई के समय देखी जाएंगी। बस यही बातें हैं जिसके द्वारा तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाओगे, और कुछ नहीं है संसार में। आज भी अगर हम सुधरना चाहें, आज भी अगर हम वचन को जानना चाहें, तो आज भी बहुत उत्तम उत्तम संगति पिता ने रखी है। मनुष्य परिश्रम करे, ढूंढे, और उसे संगति मिलेगी। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। हम और आपने भी परिश्रम करा और आज हमें एक संगति मिली। और मैं ये नहीं कह रहा कि यही संगति बहुत अच्छी है, इससे भी अच्छी अच्छी संगति हैं। अब जो परिश्रम करेगा उसको उस संगति में पिता ले जाएगा। आमीन, आमीन। लेकिन अगर हम उस संगति के लिए परिश्रम ही ना करें, हम संसार और उसकी शिक्षाओं और उसकी अभिलाषाओं के प्रति परिश्रम करते रहें, तो हम इस संसार में केवल संसार के अनुसार जीवित रहेंगे, मसीह के अनुसार नहीं। तब कलाम में लिखा 20वीं आयत में पढ़ें, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना? तुम क्यों ऐसे रहते हो?
पिता चाह रहा कि तुम ऐसे ना रहो। पिता चाह रहा कि तुम मेरे वचन में जीवित हो। पिता चाह रहा कि तुम संसार की शिक्षाओं, आदि शिक्षाओं और संसार की अभिलाषाओं में मर जाओ। आखिर संसार और संसार की अभिलाषाओं और संसार की आदि शिक्षाओं में पिता हमें मरने को क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है कि तुम संसार और उसकी अभिलाषाओं और उसकी शिक्षाओं में मर जाओ? क्यों कह रहा? पढ़े जरा 22वीं आयत। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाए। एक मिनट। पिता जानता है जहां तुम खड़े हो वहां पर नाश होगे, इसीलिए पिता कह रहा वहां से हट जाओ, कह रहा वहां से हट जाओ। लेकिन मनुष्य संसार, उसकी अभिलाषा, उसकी चकाचौंध, उसकी शिक्षाओं में इस रीति से लीन है कि वहीं खड़ा है। जबकि कलाम कह रहा 22वीं आयत, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते ये सब वस्तुएं जो संसार की अभिलाषाओं, संसार की शिक्षाओं और संसार की चीजों में जो हैं, ये सब नष्ट होंगी। अब पिता नहीं चाहता कि जो नष्ट होंगी तुम वहां पर रहो। पिता चाहता कि जो सब नष्ट होंगी तुम उनमें, तुम मर के तुम मुझ में जीवित हो जाओ। आमीन। क्या पिता ने बुरा कहा? क्या पिता ने बुरा कहा? पिता ने हमेशा हमारी बढ़ती, हमारे लाभ की बात करी है। समझो वचन को। क्यों कह रहा कि जब तुम संसार और उसकी आदि शिक्षाओं और उसकी अभिलाषाओं में मर चुके हो तो उसमें जीवन क्यों बिताते हो? क्योंकि उसमें जीवन बिताना नाश होना है। क्योंकि ये सब वस्तुएं काम में आते आते नाश होंगी। क्या लिखा 22वीं आयत में? ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी। अब आप चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा या हमारा घराना उस जगह पर हो या हम वहां घर बनाएं जो नष्ट हो जाएंगे? कोई मनुष्य ये चाहता है कि हम बालू के ऊपर अपनी नींव रखें जो पूरी रीति से ढा देगी? आप कहां पर अपने घराने को और अपने जीवन को रखना चाहते हैं? जो नष्ट ना हो, जो स्थिर रहे, जो चट्टान की नाई हो। बुद्धिमान ने चट्टान पर अपनी नींव डाली। तो हमें और आपको पिता क्यों कह रहा कि तुम अपना जीवन उस संसार की आदि शिक्षाओं में क्यों बिताते हो? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम क्या कि ये सब चीजें, सब वस्तुएं काम में लाते लाते, काम में लाते लाते नष्ट होंगी। पूरी आयत पढ़े 22वीं। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी। क्योंकि ये मनुष्य, मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञा और शिक्षा के अनुसार है, इसलिए सब वस्तुएं नष्ट होंगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब तैयार होके बैठे हैं। मम्मी पूरी साड़ी पहने हैं, बनारसी साड़ी। सृष्टि तो पता नहीं कौन सा गाउन पहन लिया, मैंने तो पहली बार देखा। रबिका जी तो पूरा पहन के बैठी हैं गाउन। सब तैयार होके बैठे हैं कि हमें जाना है। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि हम वचन को सुन रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि हम वचन में बैठे हैं। तो बहुत तायत का जीवन दिया है और खुदा ने हमें और आपको बहुत तायत का जीवन इसलिए दिया कि हम जीवित रहें। हमें और आपको पिता ने वहां रखा है जहां जीवन है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम जीवित रहें, अगर हम चाहते हैं कि हम जीवन में अपने जीवन को दें, तो ये अवश्य है कि जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करें और उसके प्रेम के कटिबंध को हम अपने
जीवन में और अपनी सारी वस्तुओं के ऊपर सिद्धता में बांध लें। यही मेरे और आपके लिए उत्तम फल है। आमीन आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है 22वीं आयत में 2:22 में, कुलूसियों 2:22, वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। क्योंकि ये मनुष्यों के द्वारा शिक्षाओं और काम आज्ञाओं के अनुसार है। और मनुष्य की जितनी भी बातें हैं वे सब झूठी। हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदावन यीशु मसीह का वचन सच्चा है। सब नष्ट होंगी, लेकिन जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। तो जो चीजें नष्ट होनी है, हमारा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि तुम वहां पर जीवन बिताओ, बल्कि हमारा पिता ये चाहता है कि जो चीजें सर्वदा बनी रहेंगी तुम वहां पर जीवन बिताओ। तो हमें पिता ने इसलिए नहीं चुना कि हम नाश होने वाली जगहों पर पाए जाएं, बल्कि हमें पिता ने इसलिए चुना है कि हम जीवन वाली जगहों पर पाए जाएं। एक ही अदन की वाटिका थी और उसमें ही एक नाश होने वाला फल था और एक जीवन देने वाला फल था। आज भी वही चीज है। तुम्हें जो ग्रहण करना है उसे हाथ बढ़ा के ले लो। और ऐसा नहीं कि पिता ने दोनों के विषय में नहीं बताया। पिता ने दोनों के विषय में खुलकर हमसे प्रचार किया है और सारी बातों को पिता ने हमें पहले से ही बताया। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 जीवन के वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु, हम आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र समय के लिए। और खुदावन यीशु, ये समय जो आपने तैयार किया और इस घर के लिए खुदावन यीशु, जिस घर को आपने तैयार किया कि यहाँ पर वचन होने पाए खुदावन यीशु, ये आपकी मर्जी थी खुदावन यीशु। इसके लिए आपका धन्यवाद खुदावन यीशु। धन्यवाद देते खुदावन यीशु आज के इस पवित्र वचन के लिए, जो शिक्षा जो आज्ञा खुदावन यीशु आपके वचन से आज हम सीखने पाए खुदावन यीशु। इसके लिए आपका धन्यवाद खुदावन यीशु। इस छोटे झुंड के लिए खुदावन यीशु आपका धन्यवाद कि जो इस पवित्र वचन को सुनने पाए और इसमें एकत्र होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि जो वचन आज आपने हमें दिया है, इस सांसारिक जीवन से दूर होकर खुदावन यीशु आप में मरने का वचन खुदावन यीशु, और आपने हमें जीवित इसलिए रखा है क्योंकि हम आपके हैं खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि आपने हमें इस संसार के उस नाश होने वाले उन वस्तुओं से हमें बचाकर अपने पास लेकर आए खुदावन यीशु, कि हम उससे बचकर जीवित रह सके खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, इस छोटे झुंड को आपने बचाया है खुदावन यीशु। हम आपसे विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु कि ये छोटा झुंड इसी प्रकार इस प्रार्थना सभा में और अपने आपके वचन में बना रहे खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु भाई के लिए खुदावन यीशु, जिनकी आज मैरिज है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, उनकी मैरिज से पहले खुदावन यीशु ये प्रार्थना सभा आपने इस वचन के द्वारा यहाँ पे रखी कि उस वचन के द्वारा उस भाई की मैरिज में जो भी भाई बहन जा रहे हैं खुदावन यीशु, वो आपकी आत्मा में उस जगह पे सही सलामत अच्छे से पहुंच सके खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, जो भी तैयारियां खुदावन यीशु आपने वहां पर की है, आपके आशीषों से खुदावन यीशु वो पूरा होने पाएगा खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं कि जो भी प्रोग्राम जो भी कार्यक्रम खुदावन यीशु जहाँ पर भी है खुदावन यीशु, वो आपके दाहिने हाथ से पूरा होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए खुदावन यीशु, उनको अपना स्वास्थ्य प्रदान कर खुदावन यीशु, अपनी आत्मा उनके ऊपर उड़ेल खुदावन यीशु, अपना दाहिना हाथ उनके ऊपर रख दे खुदावन यीशु,
जो हमें हर दिन, हर समय, हर वक्त वचन की बातों से सीधे मार्ग पर चलाते हैं खुदावन यीशु। विनतियों प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु। जितने भाई बहन यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से इस वचन को देख रहे हैं खुदावन यीशु, इस वचन के माध्यम से जो भी आज्ञा, जो भी शिक्षा इस वचन के द्वारा मिली है, वह उसे सीखने पाए और सीख कर उस पर चलने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनतियों प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस घराने के लिए खुदावन यीशु, हर एक अपने इस छोटे झुंड के लिए और इस घर के लिए खुदावन यीशु, कि जो भी व्यक्ति सांसारिक जीवन में खुदावन यीशु शरीर से, आत्मिक रूप से बीमार है खुदावन यीशु, अपना दाहिना हाथ रख दे कि वो चंगा होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु वो आपके वचन पर सही से चलने पाए, सीधे मार्ग पर बढ़ने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि जो जो भाई बहन यहाँ से जाएंगे वह सब अच्छे अच्छे वहाँ तक जाने वाले होने पाए। विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुछ सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।